ओके स्टूडेंट्स, आज के प्रोग्राम में हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे सिलेबस में है 12th क्लास में, उसके ऊपर ये प्रोग्राम है। और हम लोग देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। उन्हीं एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल है स्टैक, उसका ये एक्चुअली में प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जो है एक तरीके से डेटा कलेक्शन सी है। ठीक है, लेकिन ये आर्बिट्रेरी डेटा कलेक्शन नहीं है, ये लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड डेटा कलेक्शन है। ठीक है, कुछ लॉजिक्स लगे हुए होते हैं और एवरी टाइम उन लॉजिक्स को फॉलो किया जाता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को इंक्रीज करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये प्रोग्राम देखते हैं हम। डेटा स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में वैसे तो दो थे, स्टैक एंड क्यू, लेकिन इस साल खाली स्टैक को ही रखा गया है, क्यू को हटा दिया गया सिलेबस से। ठीक है, तो स्टैक को पाइथन में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो डेटा स्ट्रक्चर चाहिए वो लिस्ट है हमारे पास में। लिस्ट एक्चुअली में लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो इसको हम एक डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट को हम हैंडल एक पर्टिकुलर लॉजिक से करेंगे जिससे कि वो स्टैक जैसे बिहेव करे। अब स्टैक क्या होती है? स्टैक इज़ एक्चुअली a data structure which follows LIFO concept। अब LIFO concept क्या होता है? LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसका मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, अगर आप उस एलिमेंट को हटाना चाहेंगे तो जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसी को ही हटा पाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। बुक्स का एक पाइल रखा हुआ है, ये एक बुक रखी हुई है, इसके ऊपर दूसरी बुक है, इसके ऊपर तीसरी बुक है, उसके ऊपर चौथी बुक है। वन बाय वन बुक्स रखी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं एक बुक को यहाँ से हटाना चाहूँ तो जो सबसे लास्ट में बुक रखी गई थी, ये टॉप मोस्ट पर जो बुक थी, इसी बुक को मैं सबसे पहले हटा सकता हूँ। ठीक है, जब ये हट जाएगी तो फिर जो सेकंड टॉप मोस्ट पर थी उसको मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि लिफो कॉन्सेप्ट पर ये डेटा स्ट्रक्चर काम कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को पाइथन में एक प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए वो प्रोग्राम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करने के लिए मैंने एक लिस्ट लिया, यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट है, ब्लैंक लिस्ट है, अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं है। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया और लूप में जो कंडीशन है वो ट्रू है फॉरएवर, यानी कि लूप हमेशा चलता रहेगा। लेकिन यूज़र की चॉइस से मैं इसको ब्रेक करा सकता हूँ, इस लूप को। वो आगे चल करके आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो अब आप लूप में आ जाइए। लूप के अंदर आप देखेंगे देयर इज़ वन पर्टिकुलर मेनू। ये मेनू आप देखिए, लाइन नंबर 5, 6, 7, 8, 4 लाइन का मैंने एक मेन्यू बना दिया। मतलब कि यूज़र को बार बार यही मेन्यू दिखेगा। लूप लगा हुआ है, लूप तो रिपीट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में से यूज़र अपना चॉइस दे सकता है। वो या तो 1 दे सकता है, या 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, या 4 दे सकता है। ठीक है, 4 में से कोई सा भी एक चॉइस दे सकता है। 1 नंबर वाला जो चॉइस है वो पुश ऑपरेशन के लिए है, 2 नंबर वाला पॉप ऑपरेशन के लिए है, 3 नंबर वाला डिस्प्ले के लिए है, 4 नंबर वाला एग्जिट के लिए है। पुश ऑपरेशन क्या होता है? अगर यूज़र 1 नंबर की चॉइस देगा तो स्टैक में पुश ऑपरेशन होएगा। पुश का मतलब है एक एलिमेंट उस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। ठीक है, एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा उस लिस्ट के अंदर, तो ये हुआ पुश ऑपरेशन। दोबारा से लूप चलेगा, फिर से अगर यूज़र 1 देगा चॉइस तो एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बार जब लूप चला, फिर से यूज़र ने अगर 1 दिया ऑप्शन तो एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा। मतलब एलिमेंट्स को ऐड कराने के लिए यूज़र को बार बार 1 देना पड़ेगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। तो पॉप ऑपरेशन
पुश ऑपरेशन से जस्ट अपोजिट है। अगर यूज़र ने 2 इनपुट दिया है तो पॉप ऑपरेशन होएगा। पॉप ऑपरेशन में जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक के अंदर, ठीक है, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यूज़र थर्ड ऑप्शन देता है तो जो भी स्टैक है, जितने भी एलिमेंट है, चाहे वो ब्लैंक ही क्यों ना हो या उसमें 1 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो, वो सारी एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। और 4 नंबर वाला जो है वो जब यूज़र चाहता है कि नहीं अब मुझे और कोई ऑपरेशन नहीं करना है, आई वांट टू क्विट द प्रोग्राम, तो इस केस में वो 4 एंटर कर सकता है और प्रोग्राम से क्विट हो सकता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग यूज़र की चॉइस को स्टोर करवाते हैं किसी एक वेरिएबल में। तो लाइन नंबर 9 पर आप लोग देखेंगे मैंने CS2 नाम से एक वेरिएबल लिया, मैसेज दे दिया प्लीज़ एंटर योर चॉइस। ठीक है, CS2 में वो चॉइस आ जाएगी। अब यहाँ से आप लोग देखो लाइन नंबर 10 से लेकर के और लाइन नंबर 25 तक ये सारा का सारा इफ़ एलिफ 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 एल्स, इफ़ एलिफ लेडर लगा हुआ है। हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था इफ़ एलिफ लेडर क्या होता है। ठीक है, ये लाइन नंबर 10 पर एक इफ़ दिया हुआ है, लाइन नंबर 13 पर एलिफ है, लाइन नंबर 19 पर एलिफ है, लाइन नंबर 22 पर एलिफ है और सबसे लास्ट में लाइन नंबर 24 पर एल्स है। इफ़ एलिफ लेडर की खासियत ये होती है कि जितने भी ये ब्लॉक है, कितने ब्लॉक है टोटल, 1 2 3 4 और 5, सबसे लास्ट एल्स, 5 ब्लॉक में से एट ए टाइम ओनली 1 ब्लॉक विल रन। वो कोई सा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, क्या कंडीशन ट्रू होती है उसके अकॉर्डिंग होगा, एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो लाइन नंबर 10 पर सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा कि क्या वो 1 है। इफ़ CS2 इक्वल्स टू 1, ऑब्वियसली अगर 1 है वो तो हमें कौन सा ऑपरेशन कराना, पुश ऑपरेशन कराना। पुश ऑपरेशन करवाने के लिए हमें कोई एक एलिमेंट चाहिए, तो यूज़र से उस एलिमेंट को इनपुट करवा लो। अब जैसे ही n एलिमेंट आ गया, यूज़र ने इनपुट कर दिया, तो लिस्ट का एक फंक्शन होता है अपेंड। ये देखिए लिस्ट का नाम डॉट अपेंड n, ये n उस लिस्ट, हमारे यहाँ पर कौन सी थी लिस्ट, STK, उस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे और कोई सा भी ब्लॉक नहीं चलेगा, मैंने बताया था एक ही ब्लॉक चलेगा, फिर आगे कोई भी ब्लॉक नहीं चलेगा। एंड लूप विल कंटिन्यू, लूप तो चलता रहेगा, उसमें तो ट्रू दिया हुआ है कंडीशन में, वो तो तब तक चलता रहेगा जब तक फोर्सफुली उसको एग्जिट ना किया जाए। और फिर से जब लूप दोबारा चलेगा तो फिर से आपको सेम मेन्यू डिस्प्ले होएगा, सेम वही सारी चीज़ें होएगी, वापस यूज़र से इनपुट लिया जाएगा चॉइस, और चॉइस के बेसिस पर वही काम होएगा। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि यूज़र ने कुछ और चॉइस लिया, 1 नंबर ना लेकर के नेक्स्ट टाइम यूज़र ने 2 को चॉइस लिया। तो 2 को चॉइस लिया तो आप लोग देख सकते हैं इस ब्लॉक में तो अब एंट्री होएगी नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो लाइन नंबर 13 एलिफ इस ब्लॉक में एंट्री हो जाएगी क्योंकि कंडीशन 2 है। अब इसके अंदर भी मैंने नेस्टेड इफ़ एल्स लगाया। ठीक है, नेस्टेड इफ़ एल्स इसलिए लगाया क्योंकि अगर मुझे पॉप ऑपरेशन करना है, मतलब डिलीट करना है लिस्ट में से, तो वहाँ पर फिर से 2 कंडीशन हो सकती है, या तो लिस्ट फुल भरी हुई हो, लिस्ट में एलिमेंट्स हो 1 2 4 5 कितने भी कुछ ना कुछ एलिमेंट हो तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि लिस्ट खाली पड़ी है, जब खाली है तो मैं डिलीट कैसे कर सकता हूँ, उसमें से डिलीट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने ये जानना कि कहीं वो लिस्ट खाली तो नहीं है, तो इस कंडीशन से इफ़ STK इक्वल्स टू ब्लैंक लिस्ट, इफ़ सो
देन गिव ए प्रॉपर मैसेज स्टैक इज एम्प्टी कैन नॉट पॉप। ठीक है, अगर वो ब्लैंक है तो ये मैसेज होगा, अदरवाइज ब्लैंक नहीं है, उसमें कोई आइटम है तो आपको एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ में लेना है, पॉप के नाम से है, लिस्ट के लिए ही ये फंक्शन बना हुआ है stk.pop। तो ये क्या करेगा, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसको इस n में रिटर्न कर देगा और फिर आप एक मैसेज दे सकते हैं पॉप सक्सेसफुल डिलीटेड आइटम इज़ n। क्लियर यहाँ तक, आइटम डिलीट हो गया और वो कौन सा आइटम था, वो था n। चलिए तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब सपोज करिए यूज़र वांट्स टू डिस्प्ले द स्टैक। ओके, यूज़र चाहता है कि वो डिस्प्ले हो जाए। डिस्प्ले करने के लिए अब उसको चॉइस देनी पड़ेगी 3। सो हियर वी आर इन चॉइस 3। ठीक है, चॉइस 3 में अगर आप देखेंगे कंडीशन ट्रू होएगी, बाकी ऊपर के 2 ब्लॉक में नहीं जाएगा, इस तीसरे ब्लॉक में एंट्री हो जाएगी। और यहाँ मैंने वो जो स्टैक है उसके सभी एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने का कोड लिखा 2 लाइनों के अंदर। ये ऑब्वियसली एक लूप लेना पड़ेगा, लेकिन इस डिस्प्ले को इस तरीके से कराया गया है कि जो सबसे लास्ट एंटर हुआ था लिस्ट में वो सबसे पहले प्रिंट होए, सबसे लास्ट इंडेक्स नंबर जिसका है लिस्ट के अंदर वो सबसे पहले हो। इसलिए देखो रेंज में लेंथ ऑफ stk -1 लिया। ठीक है, लेंथ ऑफ stk -1। अगर 5 एलिमेंट है तो सबसे लास्ट वाले का इंडेक्स नंबर क्या होएगा, 4। 5 - 1 4। तो यही रीज़न है कि ये सबसे लास्ट वाला इंडेक्स नंबर यहाँ से ले लेगा और वो आई में असाइन कर देगा और फिर कंट्रोल लूप इसके लूप के अंदर एंट्री करेगा और stk i उस स्टैक 4 की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद लूप विल कंटिन्यू। -1 इज़ स्टेप, मतलब कि अब 4 इंडेक्स से 3 इंडेक्स पर जाना है, माइनस करना है उसको, तो -1 हो गया। और ये जो है ये चेक कराया जा रहा है कि अभी इसका रेंज रहेगा या नहीं रहेगा। तो -1 है, 3 इज़ ग्रेटर देन -1, तो इसका रेंज रहेगा। ठीक है, जब तक आई का वैल्यू जो है असाइनमेंट में हो रहा है वो बड़ा है -1 से, तब तक ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद लूप की एंट्री हो जाएगी तो जो इंडेक्स नंबर 3 पर जो आइटम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लूप दोबारा से चलेगा, स्टेप लग जाएगा, स्टेप लगते ही इंडेक्स 2 बन जाएगा। 2 इज़ अगेन चेक्ड विद -1, इट इज़ ग्रेटर देन -1, तो इसका भी एंट्री हो जाएगा और उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद ये 1 होएगा इंडेक्स नंबर, फिर 3 होएगा, 0 होएगा, उससे पहले 4 हुआ ही था। 0 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन -1, तो 0 वाले इंडेक्स को भी डिस्प्ले किया जाएगा, लेकिन 0 से फिर -1 जैसे ही होएगा तो -1 इज़ नॉट ग्रेटर देन विद -1। ठीक है, तो उस टाइम पर ये लूप ब्रेक हो जाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी आप लोगों ने टोटल 3 चॉइस देख ली। चॉइस नंबर 1 जब यूज़र ने पुश किया, चॉइस नंबर 2 जब यूज़र ने पॉप किया, चॉइस नंबर 3 जब यूज़र ने डिस्प्ले किया। अब यूज़र चाहता है कि मैं उस प्रोग्राम से क्विट कर जाऊं, अब और मुझे आगे एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो इसके लिए यूज़र 4 देगा चॉइस। और 4 के लिए देखो आप लाइन नंबर 22 एंड 23 मैंने सिंपल सा ब्रेक स्टेटमेंट लिखा और कुछ नहीं किया। ब्रेक उस लूप से बाहर आ जाएगा, ब्रेक लूप से बाहर आने के बाद में आगे और कोई लाइन्स है नहीं प्रोग्राम की, तो वहीं ख़त्म। अब एक केस और बन सकता है इसमें, बाई चांस बाई मिस्टेक यूज़र 1 2 3 4 के अलावा कोई और नंबर एज इनपुट दे दे, तो उस केस में सबसे लास्ट वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा और इसमें एक सिंपल सा सॉरी का मैसेज है, सॉरी रॉन्ग चॉइस ट्राई अगेन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग इस प्रोग्राम को एक बार रन करके भी समझ लेते हैं। ये मैंने प्रोग्राम को रन किया, देखिए पूरा का पूरा मेन्यू आ गया, एंटर 1 फॉर पुश, एंटर 2। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर दिया, ये पूरा कंप्लीट मेन्यू आ गया है। अब मैं चॉइस 1 एंटर किया और इनपुट किया, एंटर ए नंबर टू पुश, नंबर मैंने ले लिया 5,
एंटर किया, दोबारा से ये फिर से वापस चॉइस मांग रहा है। ठीक है, ये देखिए, प्लीज़ एंटर योर चॉइस। फिर से मैं 1 ले लेता हूँ चॉइस और एंटर कर लेता हूँ। 1 नंबर पुश के लिए मांग रहा है, इस बार मैं 10 को पुश करा लेता हूँ। एंटर किया, फिर से ये चॉइस का मांग रहा है, लूप चल पड़ा। ठीक है, अब मैं एक बार उसको देख लेते हैं कि जो 2 आइटम हमने पुश किए थे वो हुए कि नहीं है। तो डिस्प्ले कराना है। अब डिस्प्ले के लिए क्या चॉइस था? 3 था, ये 3 इनपुट किया, एंटर किया। आप देखेंगे यहाँ पर 10 और 5 जो है वो डिस्प्ले हो गए। ये देखिए, यहाँ पर 10 और 5 डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 10 और 5 डिस्प्ले हो गए। अब ये फिर से हमसे चॉइस मांग रहा है और मैं चॉइस दे देता हूँ इस बार एक आइटम को डिलीट करने का। तो इसके लिए हमारे पास में चॉइस है 2। मैंने 2 एंटर किया और देखिए मैसेज आ गया, पॉप सक्सेसफुल डिलीटेड आइटम इज़ 10। ठीक है, ठीक है। अब एक बार इसको फिर से डिस्प्ले कराते हम। तो चॉइस मैंने 3 दिया, एंटर किया और यू कैन सी ओनली 5 इज़ डिस्प्लेड। 5 इस बार आ रहा है स्टैक के अंदर। ठीक है, अब मैं एग्ज़िट करना चाह रहा हूँ। तो मैं 4 को एग्ज़िट करने से पहले मैं बाई मिस्टेक, मान लीजिए मैं कोई और नंबर एंटर कर रहा हूँ, 7 कर दिया मैंने। तो देखिए क्या मैसेज है, सॉरी रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन। तो अब एग्ज़िट करने के लिए मुझे 4 डालना पड़ेगा। 4 एंटर किया, प्रोग्राम फिनिश्ड, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।